अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारी अपवर्क की सीरीज़ की चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने क्लाइंट हंटिंग किस तरह करनी है, कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने बिडिंग करनी है, क्लाइंट्स के क्या क्या स्टैट्स आपने देखने हैं, कौन कौन से स्टैट्स आपने क्लाइंट के देखने हैं, कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने बिडिंग करनी है किसी भी जॉब के ऊपर। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हम ओपन करते हैं अपना अपवर्क का अकाउंट। तो इसमें हम आज आपको बताएंगे कि आपने कौन सी जॉब के ऊपर बिडिंग करनी है। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी जॉब आपके लिए सूटेबल है और कौन सी नहीं। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपने बिडिंग करने से पहले किसी भी जॉब के अंदर देखनी है। फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट जॉब देखते हैं। अमेज़ॉन लिस्टिंग की जॉब है, ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन ये जॉब हम इसके ऊपर प्रपोजल नहीं सेंड करेंगे। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। एक तो फर्स्ट चीज़ ये कि आपने इस क्लाइंट की लोकेशन देखनी है, ये है पाकिस्तान। तो हमने जो एशियन कंट्रीज़ हैं मेनली उनके साथ कभी भी काम नहीं करना है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फ़िलीपाइंस, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ बिल्कुल काम नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि ये पेमेंट के हवाले से बहुत तंग करते हैं एशियन कंट्रीज़ के लोग। मीन्स कि अक्सर ऐसे भी होता है कि काम करवाने के बाद ये डिस्प्यूट ओपन करते हैं, अपवर्क पे, फाइवर पे काम भी करवा लेते हैं और उसके बाद रिफ़ंड भी ले लेते हैं। और दूसरा, अगर ये पे भी करते हैं तो फिर वेस्टर्न क्लाइंट्स की निस्बत बहुत कम पे करते हैं, तो इसलिए हम इनको प्रेफर नहीं करते। ठीक है, पहली चीज़ ये देखनी है आपने, क्लाइंट की लोकेशन क्या है। पाकिस्तान है, रिजेक्ट कर दें। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट जॉब देखते हैं। अब ये देखें, इसकी लोकेशन है यूनाइटेड स्टेट्स, इसका मतलब ये क्लाइंट ठीक है। इसके अब हम जॉब चेक करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आपने क्या देखनी है कि क्लाइंट की स्पेंडिंग कितनी हुई हुई है। वो कम से कम मैं रिकमेंड करूँगा कि $1000 से ऊपर की स्पेंडिंग हो। जैसे इसके अंदर 1K प्लस स्पेंडिंग है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आप चाहें तो $100 $200 जिस क्लाइंट की स्पेंडिंग है उसके ऊपर भी आप बिडिंग कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड 1K से ऊपर ही है। तो ये रिलाई करता है उसके अंदर। उसके बाद आपने देखना है क्लाइंट की रेटिंग क्या है। कम से कम क्लाइंट की रेटिंग 3.5 स्टार्स होनी चाहिए। इससे अगर कम रेटिंग होगी तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट का बिहेवियर अपने फ्रीलांसर के साथ अच्छा नहीं है। तो मीन्स अगर पिछलों के साथ अच्छा नहीं था तो वो हमारे साथ भी हो सकता है फिर अच्छा बिहेव ना करे, काम के वाले से तंग करता है या पेमेंट के वाले से तंग करता है, व्हाट्सएवर जो भी रीज़न है। लेकिन यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है। 3.5 स्टार से ऊपर अगर रेटिंग होगी तब आपने उसको आगे फर्दर कंसीडर करना है। उसके बाद फोर्थ चीज़ आपने क्या देखनी है, क्लाइंट की पेमेंट वेरीफाइड लाजमी होनी चाहिए। मीन्स उसने अपना बैंक अकाउंट लाजमी अटैच किया हुआ हो अपवर्क के साथ। जैसे आप ऊपर वाली जॉब में ले सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट अनवेरीफाइड है, इसका मतलब इसने अपना पेमेंट मेथड बैंक अकाउंट अटैच नहीं किया हुआ अपवर्क के साथ। उसके बाद फिफ्थ चीज़ आपने क्या देखनी है कि इस जॉब के ऊपर प्रपोजल्स कितने सेंड हुए हुए हैं। अब इसके ऊपर 50 प्लस प्रपोजल सेंड हुए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इस पे 50 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर इसके ऊपर अभी हम अप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर कब कंसीडर होगा, जॉब पोस्ट के अंदर 50 प्लस। तो क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 50-60 प्रपोजल्स को देख सके। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम टॉप प्रायोरिटी के अंदर प्रपोजल सेंड करें ताकि क्लाइंट को भी हम स्टार्टिंग के अंदर हमारा प्रपोजल शो हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपने उन जॉब्स के ऊपर प्रपोजल भेजना है जिसके ऊपर प्रपोजल जो सेंड हुए हुए हों वो लेस देन 5 हो या 5 to 10 हो, 10 to 20 हो, मैक्सिमम 10 to 20। इससे अगर एक्सीड कर जाता है 20 to 50 या 50 प्लस, उसके ऊपर आपने प्रपोजल नहीं भेजना। वो फिर उससे ये नुकसान होगा कि आप प्रपोजल तो भेज देंगे लेकिन क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो आपके कनेक्ट्स ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए जब आपने बिडिंग करनी है इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। कोशिश करनी है कि आपने रात 12 बजे के बाद ही बिडिंग करें। मीन्स कि हमने यूएस से टाइम के मुताबिक ही चलना है। जब हमारे यहाँ पे रात होती है तो वहाँ पे उनका दिन होता है। तो इसलिए जब अब उन्होंने अपने जो रोज़मर्रा के काम करने या किसी ने फ्रीलांसर को काम देना है, कुछ भी करना है, तो फिर वो अपने डे टाइम में, वर्क टाइम में ही करेंगे। तो इसलिए फिर हमें उनके मुताबिक चलना है क्योंकि काम हमने लेना है, उन्होंने नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर ये सारे चेक्स जो थे ठीक थे, लेकिन एक मसला आ रहा था, प्रपोजल 50 प्लस है तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको देखेंगे। रोमानिया, ठीक है, $50 प्लस की स्पेंडिंग है, कोई बात नहीं, चल जाएगा स्टार्टिंग के अंदर। रेटिंग भी अच्छी है, पेमेंट वेरीफाइड है, लेस देन 5 प्रपोजल है, ठीक है, बेस्ट है। अब उसके बाद आपने देखना है कि ये क्या डिमांड कर रहा है। अब ये क्लाइंट मांग रहा है कि इसे वॉलमार्ट का अकाउंट चाहिए, तो वो हम सेल करते नहीं हैं। मीन्स कि ये हमारी डोमेन से बाहर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और जॉब देख लेते हैं। अब ये जॉब देखें, कनाडा, ठीक है, 1K प्लस स्पेंडिंग, बेस्ट है, 5 स्टार रेटिंग, 15 to 20 प्रपोजल्स, ठीक है। सीकिंग रिलायबल कीवर्ड रिसर्च ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड। अब वो कह रहा है कि उसे कीवर्ड रिसर्चर चाहिए जो अमेज़ॉन की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए कीवर्ड्स हंट कर सके, और ये ट्रेनिंग भी उसको प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट है। इसको अब फर्दर देखते हैं, इसके अंदर फिर आगे हमने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। जॉब ओपन करने के बाद आपने देखना है राइट साइड के ऊपर कि इसका हायरिंग रेट क्या है। अब ये देखेंगे हम अबाउट द क्लाइंट के अंदर, यहाँ पे कनाडा, ठीक है, 14 जॉब इसने पोस्ट की हैं,
उसके अंदर इसका हायरिंग रेट है 79%। मीन्स कि अगर इसने 100 जॉब्स पोस्ट किया, उसके अंदर इसने 79 जॉब्स के ऊपर हायरिंग किया, जो कि अच्छा हायरिंग रेट है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हम इसकी जॉब के ऊपर बिडिंग करेंगे तो ये उसके ऊपर हायरिंग करेगा। मीन्स कि हाईली चांस है कि ये हमारे प्रपोजल का रिप्लाई करे। अगर किसी भी जॉब के ऊपर जो क्लाइंट का हायरिंग रेट है 50 से बिलो है, 40, 30 या 20 है, इसका मतलब है कि वो 100 जॉब्स पोस्ट करता है, उसके अंदर 20-30 जॉब्स के ऊपर हायरिंग करता है। मीन्स कि उसका हायरिंग रेट अच्छा नहीं है। तो उसके अंदर हाईली चांस है कि हम जो प्रपोजल भेजेंगे उसका वो रिस्पॉन्स ना करे, उसके ऊपर वो हायरिंग ही कोई ना करे। तो जितने फ्रीलांसर्स ने उसके ऊपर बिडिंग की होगी उन सब के जो कनेक्ट्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइंट ने उसके ऊपर हायरिंग ही नहीं की। तो इसलिए ये आपने लाजमी देखना है कि उसका हायरिंग रेट 40 to 50% से अबव ही होना चाहिए। ये देखने के बाद फिर आपने बिलो एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, ये चीज़ लाजमी देखनी है कि इसके अंदर क्लाइंट का लास्ट व्यू 33 मिनट्स हो। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट एक्टिव है इस जॉब के ऊपर। उसने 33 मिनट पहले इस जॉब के ऊपर जितने प्रपोजल्स आए थे उसने चेक किए, एनालाइज़ किया कि किस किस के प्रपोजल आए हुए हैं। मीन्स के क्लाइंट देख रहा है कौन सा बंदा प्रपोजल भेज रहा है। तो अगर आप एक अच्छा प्रपोजल इसके ऊपर भेजेंगे तो चांस है कि क्लाइंट आपको रिप्लाई करे। और यहाँ पे अक्सर ऐसे भी होगा, अगर आपका न्यू अकाउंट है तो कोई रेड मार्क्स आ रहे होंगे कि आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। किसी जॉब के ऊपर क्लाइंट रिकमेंड करता है कि राइजिंग टैलेंट होना चाहिए, या फिर आपका जॉब सक्सेस स्कोर 100% से ऊपर होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपका नया अकाउंट है उसके ऊपर नहीं होंगी तो आपने फिर उस जॉब के ऊपर आपने बिडिंग नहीं करनी, क्योंकि उसके ऊपर जब आप बिडिंग करेंगे तो क्लाइंट को प्रपोजल के ऊपर फ्रंट पे शो हो जाएगा कि ये बंदा न्यू है अपवर्क के ऊपर। तो क्लाइंट हमेशा रिकमेंड करता है कि वो किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ ही आगे कंटिन्यू करे जॉब। तो इसलिए यहाँ पे आपने देख लेना लाजमी एक्टिविटी ऑन दिस जॉब के अंदर कि कोई भी चीज़ रेड ना हो। अब इस जॉब के ऊपर सब कुछ परफेक्ट है, कीवर्ड रिसर्च हमने करनी है। अब हम इसको फर्दर, अब जॉब की डिस्क्रिप्शन एंड में हम ये पढ़ लेते हैं। ई कॉमर्स जो बिजनेस है उसको स्केल अप करना है, उसके लिए उसे एक बंदा चाहिए जो अमेज़न और वॉलमार्ट के अंदर एक्सपर्ट हो, इंग्लिश उसकी अच्छी हो, उसको अमेज़न FBA आता हो, तो हफ्ते में वो 24 घंटे दे सके। वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, हमारे प्रपोजल्स का रिप्लाई करेंगे, तो उसके ऊपर ये हमें एक फ्री सैम्पल देंगे। तो जब हम इस जॉब के ऊपर बिडिंग करेंगे उसके बाद क्लाइंट हमें एक टास्क देगा, तो वो हमें उसको फ्री करके देना पड़ेगा एज अ सैम्पल के तौर पे। अगर हमने उस जॉब को अच्छी तरह से फुलफिल कंप्लीट किया उस टास्क को, तो उसके बाद ही नेक्स्ट फर्दर ये चांस होगा कि हमें हायरिंग पे ले आए। तो नेक्स्ट उसके बाद अच्छा चांस होगा कि ये हमें हायर कर ले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि मैच करनी चाहिए, उसके बाद ही हम प्रपोजल भेजते हैं। अब सब कुछ परफेक्ट है, जो भी वो है जो हम कर सकते हैं, सब चीज़ें परफेक्ट हैं। अब आप इस जॉब के ऊपर प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। तो अब प्रपोजल किस तरह भेजना है, कवर लेटर किस तरह बनाना है, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि आपने किस तरह से अच्छे क्लाइंट हंट करना है अपने फ्रीलांसिंग करियर के लिए। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।